सबकी आत्मस्वरूपता के ग्रहण में दुंदुभि, शंख और वीणा का दृष्टांत दृश्य, किंतु इस समय स्थिति काल में ये सब आत्मा ही है, ऐसा किस प्रकार ग्रहण किया जा सकता है? उत्तर, सर्वत्र चिन्मात्र की अनुभूति होने के कारण सबकी चित स्वरूपता ही है, ऐसा जाना जाता है। इस विषय में दृष्टांत बताया जाता है, जिसके स्वरूप से अलग ग्रहण नहीं किया जा सकता, वह तद्रूप ही होता है, ऐसा लोक में देखा गया है। वह दृष्टांत ऐसा है कि जिस प्रकार ताड़न किए जाते हुए दुंदुभि अर्थात नकारे के वाह्य शब्दों को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु दुंदुभि या दुंदुभि के आघात को ग्रहण करने से उसका शब्द भी ग्रहण कर लिया जाता है। सायथा अर्थात वह दृष्टांत ऐसा है। लोक में जिस प्रकार दंड आदि से हनन ताड़न किए जाते हुए दुंदुभि, भेरी आदि के बाह्य शब्दों को अर्थात बाहर फैले हुए शब्द विशेषों को दुंदुभि के सामान्य शब्द में से निकाले हुए दुंदुभि के विशेष शब्दों को कोई ग्रहण नहीं कर सकता। दुंदुभि का ग्रहण होने से अर्थात दुंदुभि के सामान्य शब्द के विशेष रूप से ये दुंदुभि के शब्द हैं। इस प्रकार वे विशेष शब्द भी गृहीत हो जाते हैं, क्योंकि दुंदुभि के सामान्य शब्द को छोड़कर तो उनकी सत्ता है ही नहीं। अथवा दुंदुभि के आघात, दुंदुभि के आहनन का नाम आघात है। उस दुंदुभि घात विशिष्ट शब्द सामान्य का ग्रहण होने से उसके अंतर्वर्ती विशेषों का भी ग्रहण हो जाता है। उससे अलग करके उनका ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि विशेष रूप से तो उनका अभाव है। इसी प्रकार स्वप्न और जागृत की किसी भी वस्तु विशेष का प्रज्ञान से अलग ग्रहण नहीं किया जा सकता, अतः प्रज्ञान से भिन्न उनका अभाव उचित ही है। वह दूसरा दृष्टांत ऐसा है, जैसे कोई बजाए जाते हुए शंख के बाह्य शब्दों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता, किंतु शंख के अथवा शंख के बजाने को ग्रहण करने से उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है। तथा वह दूसरा दृष्टांत ऐसा है, जिस प्रकार बजाए जाते हुए शब्द से संयुक्त किए जाते हुए अर्थात फूके जाते हुए शंख के बाह्य शब्दों को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, इत्यादि पूर्ववत ऐसा ही अर्थ है। तीसरा दृष्टांत ऐसा है, जैसे कोई बजाई जाती हुई वीणा के बाह्य शब्दों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता, किंतु वीणा या वीणा के स्वर का ग्रहण होने पर उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है। इसी प्रकार वीणाएं, वाद्यमानाएं अर्थात बजाई जाती हुई वीणा का इत्यादि समझना चाहिए। यहाँ अनेक दृष्टांतों का ग्रहण सामान्यों की बहुलता प्रकट करने के लिए है। चेतन और अचेतन, सामान्य एवं विशेष अनेक और विलक्षण है। उनका जिस प्रकार परंपरागत से एक प्रज्ञान घन महासामान्य में अंतर्भाव है, यही किसी न किसी तरह दिखलाना है। जिस प्रकार दुंदुभि, शंख और वीणा के सामान्य एवं विशेष शब्दों का शब्दत्व में अंतर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार स्थिति काल में सामान्य और विशेष से अभिन्न होने के कारण ब्रह्म की एकता का ज्ञान भी हो सकता है।